अंशिता की उम्र अभी 14 वर्ष थी और अंशिता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। अंशिता का सपना डॉक्टर बनने का था। अंशिता अपने शहर के नामी स्कूल में पढ़ती थी। अंशिता के पापा ने उसके जन्मदिन पर एक फ़ोन दिया। अंशिता फ़ोन देखकर बहुत खुश हुई। एक दिन अंशिता की फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। अंशिता की दोस्ती सोनू नाम के लड़के से हो गई, लेकिन अंशिता बहुत होशियार थी। वो इन सब के बावजूद अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करती थी। उसके माता-पिता उससे बहुत खुश रहते थे। अंशिता और सोनू एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। अब दोनों एक दूसरे से मिलने का सोचा। अंशिता अलग शहर में रहती थी और सोनू अलग शहर में। सोनू ने अंशिता से कहा कि तुम मुझे इस समय मिलने आ जाना। अंशिता राजी हो गई। अब अंशिता और सोनू ने सोमवार का दिन डिसाइड किया। दूसरे दिन अंशिता और सोनू अपने घर से निकल पड़े। अंशिता कभी अपनी माँ के बगैर घर से नहीं निकली थी। अंशिता ने माँ से सहेली के घर जाने को कहा और चल दी। दोनों फ़ोन पर एक दूसरे से लगातार संपर्क में थे। अंशिता ने ऑटो किया और चल दी। शाम का समय था, चहल-पहल भी थी। वो ऑटो ड्राइवर अंशिता की बातें सुन सुन रहा था। काफ़ी देर के बाद अंशिता उस जगह पहुंची और वो इंतज़ार कर रही थी। सोनू रास्ते में था, वो अभी भी वहां पहुंचा नहीं था। सोनू का फ़ोन ऑफ हो गया था। उसने अंशिता से कहा कि मेरा फ़ोन ऑफ होने वाला है, तुम वहीं मेरा इंतज़ार करना, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अंशिता वहीं इंतज़ार कर रही थी। ऑटो ड्राइवर सब भांप रहा था, वो दूर से खड़ा देख रहा था। अंधेरा काफ़ी होने लगा था। नया शहर था, सोनू भी रास्ता भटक गया। फिर थोड़ी देर बाद वो ऑटो ड्राइवर अंशिता के पास आया और अंशिता से बोला, जब मैं आपको छोड़कर जा रहा था, तो वहीं रास्ते में आपका दोस्त सोनू मिला। एक्सीडेंट हो गया है, चोट ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन वो वहीं बैठा है। उसका फ़ोन ऑफ है। चलिए मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँ। लड़की तैयार हो गई। ऑटो ड्राइवर ने पहले ही अपने ऑटो में अपने दो दोस्तों को बुला लिया था। अंशिता जैसे ही ऑटो में बैठी, तो ऑटो ड्राइवर सुनसान रास्ते से जंगल की तरफ ले जाने लगा। लड़की बोली, भैया आप कहाँ ले जा रहे हैं? तभी ऑटो में पहले से बैठे दो लोगों ने उसे नशे का इंजेक्शन दे दिया। अंशिता बेहोश हो गई। जंगल में ले जाकर उन लोगों ने अंशिता के साथ गलत काम किया और डर की वजह से उसे मार डाला। उन्हीं दोस्तों में एक लड़का सोनू भी था। इसलिए हर माता-पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों के हाथों में फ़ोन दें, पर उनकी गतिविधियों पर नज़र रखें, उन्हें प्यार से समझें और समझाएँ। अपने बच्चों का ख़्याल रखें।